इजराइल और फिलिस्तीन का युद्ध नहीं है, ये एक वैचारिक, राजनीतिक और रणनीतिक भूकंप है। इस भूकंप का केंद्र है ईरान। ईरान अब पूरी तरह खुलकर मैदान में आ चुका है। इजराइल की ओर बढ़ती मिसाइलों की रफ्तार और दिशा अब सिर्फ गाजा तक सीमित नहीं, यमन, सीरिया, इराक, लेबनान और यहां तक कि रेड सी से आने वाली हूती मिसाइलों तक फैली हुई है। और इन सभी हमलों की एक कड़ी जुड़ती है ईरान की सैन्य और रणनीतिक मदद। इजराइल को बर्बाद करने में अब 2 मिनट से भी कम का वक्त लग रहा है। हूती विद्रोहियों ने यमन से दागी गई मिसाइलों से इजराइल के 2 एयरबेस को निशाना बनाया। पहला हमला तेल अवीव के पास एक मिलिट्री एयरपोर्ट पर हुआ और दूसरा नेगेव डेजर्ट में स्थित एक सीक्रेट एयरबेस पर अमेरिकी सहयोग से बनाए गए आयरन डोम सिस्टम के बावजूद ये हमले हुए। और यही बात दुनिया भर के सैन्य रणनीतिकारों को हैरान कर रही है। हूती गुट ने खुद इन हमलों की जिम्मेदारी ली है, लेकिन मिसाइलें कहां से आईं? जवाब है ईरान की बैलिस्टिक मिसाइल तकनीक। ईरान जो खुद युद्ध के मैदान में नहीं उतरता, लेकिन उसके हथियार, ड्रोन, टेक्नोलॉजी और रणनीति अब सीधे इजराइल की नींव को हिला रही है। अमेरिका की खुफिया एजेंसियां भी अब मान रही हैं कि यमन की हूती ब्रिगेड सिर्फ एक गुट नहीं रही, वह अब ईरान की एक्सटेंडेड आर्म है। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण हाल ही में हुआ वह धमाका है जिसमें इजराइल के हाइफा पोर्ट पर पहुंचने वाला एक कंटेनर धमाके से उड़ गया। इसकी फुटेज सीसीटीवी कैमरे में रिकॉर्ड हुई, लेकिन कुछ ही देर बाद वह वीडियो इंटरनेट से गायब हो गई। इस घटना के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के दफ्तर से एक आदेश जारी हुआ, सभी सैन्य और मीडिया एजेंसियां इस घटना को कवर नहीं करेंगी। ट्रंप प्रशासन जानता है कि अगर यह बात मीडिया में आई तो अमेरिका की छवि को गहरा धक्का लगेगा। और फिर आई वो खबर जिसने वॉशिंगटन डीसी तक को हिला दिया। अमेरिका का सबसे खतरनाक स्टील्थ बी 2 बॉम्बर गायब हो गया। जी हां, गायब। न कोई सिग्नल, न कोई रडार लोकेशन और न ही कोई जवाब। अमेरिकी वायुसेना और खुफिया एजेंसियों ने पूरे मिडिल ईस्ट, अफ्रीका और हिंद महासागर तक सर्च ऑपरेशन चलाया, लेकिन बॉम्बर का कोई सुराग नहीं मिला। शंका की सुई सीधी ईरान की ओर गई। विशेषज्ञों का कहना है कि ईरान ने साइबर तकनीक के जरिए अमेरिका के स्टील्थ बॉम्बर की कम्युनिकेशन को जाम किया और उसे अपने इलाके में लैंड कराने को मजबूर कर दिया। इस बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आया, लेकिन अमेरिकी मीडिया के कुछ अनुभवी पत्रकारों ने अपने स्रोतों के हवाले से यह दावा किया, ईरान पहले ही कह चुका था, हम कब और कैसे वार करेंगे यह दुश्मन को तब पता चलेगा जब वह खुद जमीन पर गिरे होंगे। और यही हुआ। इजराइल की हालत अब असहनीय हो चुकी है। बेंजामिन नेतन्याहू की लोकप्रियता देश के अंदर गिर रही है। विरोध प्रदर्शन, गिरफ्तारी की मांग और इंटरनेशनल क्रिमिनल कोर्ट की चेतावनी, ये सब एक साथ सामने आ चुके हैं। यूरोप के कई देशों में नेतन्याहू के खिलाफ अरेस्ट वारंट की मांग उठ चुकी है। गाजा की बात करें तो हालात और भी भयानक हैं। इजरायली सेना के हमलों से अब तक हजारों मासूम मारे जा चुके हैं, जिनमें बच्चों और महिलाओं की संख्या सबसे ज्यादा है। यही कारण है कि अब ईरान ने सीधे सीधे हमास और गाजा की मदद का ऐलान कर दिया है। ईरान ने यमन, सीरिया और लेबनान के जरिए मानवीय सहायता, मेडिकल सप्लाई और हथियार भेजना शुरू कर दिया है। ये सभी खेपें अमेरिकी और इजरायली खुफिया एजेंसियों की आंखों से बचाकर भेजी जा रही हैं। यहां तक कि ईरान ने सैटेलाइट ब्लाइंडिंग टेक्नोलॉजी का भी इस्तेमाल किया ताकि उसके काफिलों को कोई ट्रेस न कर सके। और अब डोनाल्ड ट्रंप ने भी गाजा को लेकर यू टर्न लिया है। उन्होंने एक 60 दिन के युद्ध विराम का प्रस्ताव हमास को भेजा है। प्रस्ताव में कहा गया है कि हमास अगर सभी बंधकों को रिहा कर दे तो इजराइल गाजा में ऑपरेशन रोक देगा। लेकिन हमास ने पलटकर जवाब दिया, अगर हमने बंधक छोड़ दिए तो इजराइल फिर से गाजा को तबाह करेगा, पहले वह अपनी सेना वापस बुलाए। हमास को यह विश्वास ईरान से मिला है क्योंकि ईरान ने उन्हें अब तक मिसाइल तकनीक, अंडरग्राउंड बंकर, टनल सिस्टम और सैन्य प्रशिक्षण सब कुछ मुहैया कराया है। इस बीच ईरान ने अपने परमाणु कार्यक्रम को भी तेज कर दिया है। इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी के सारे निरीक्षकों को बाहर निकाल दिया गया है। ईरान का आरोप है कि ये जासूस थे जो इजराइल और अमेरिका के लिए काम कर रहे थे। अब ईरान पूरी तरह से अपने परमाणु कार्यक्रम को खुद चलाएगा बिना किसी हस्तक्षेप के। जनरल अली खामोई ने कहा, अब हम